Yes, beta. Bismillahirrahman. This is our paper. Asha, IGCSE and O level. There is no difference between papers of IGCSE and O level. Huh? In IGCSE we have a code 0478. In O level we have a code 2210. अगर आपको कोई कंप्यूटर साइंस की बात करो, इन कंप्यूटर साइंस सेम पेपर आता है, सेम डे सेम टाइम के अंदर पेपर कंडक्ट होता है. So there is no difference between IGCSE and O level for computer science except that its code is 2210 in O level and 0478 is in IGCSE. अच्छा, this is a paper from May June 21. ठीक है, and this is the variant number 2. We know that this paper consists of 1 hour 45 minutes, and we know that in our papers calculators are not allowed. ठीक है बेटा. Now, Bismillahirrahmanirrahim. This is our question number 1. It says a binary value can be converted into hexadecimal and binary. Complete the table to show the hexadecimal number and the binary number. ठीक है, and there is a workspace. You are asked to convert hexadecimal 49, that is in binary. You are asked to convert it into hexa and then into binary. We can convert it into binary and then hexa. तो हम क्या करते हैं, 1 2 4 8 16 32 64 128, ये हमने नोटेशन लिख दिया. एंड देन 49 का मतलब ये हुआ कि वी विल नॉट यूज 128 64, वी विल यूज 32 एंड 16 48 एंड 149. तो ये नंबर हो गया आपका 00110001 इन. Then you are asked to convert this into hexa. Hexa में convert करने के लिए we will make group of 4 bits from right to left. 1 2 4 8 1 2 4 8 1 2 4 8. So 2 or 1 3 and 1. In hexadecimal it will be 3 1. The same way 123 के लिए हम क्या करेंगे, 1 2 4 8 16 32 64 128. ठीक है, 64 128. अच्छा, अब इसको हमने कन्वर्ट किया. वन टू कैलकुलेट अ सम ऑफ 123, वी डोंट नीड 128, so we will write down 0 over here. 64 and 32 96, 96 and 16 112 and 8 120 and 2 122 and 123. ये हो गया आपका बाइनरी. तो बाइनरी विल बी इक्वल टू 0 11 11 0 11, and then we will make group of 4 bits. 1 2 4 8 1 2 4 8, 4 2 6 or 1 7, 8 and 2 10 and 1 11. 11 means B. अच्छा, when we are converting numbers, तो थोड़ा सा एक confusion होता है कि C 10 है 11 है या 12 है या 13 है. So it will be better that you will write down 10 11 12 13 14 and 15. A B C D E F. ठीक है, मोस्टली स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं सी और डी के अंदर कि ये 12 है 13 है 14. तो 123 7 भी. इसी तरह आपको क्या करना है, 200 को कन्वर्ट करना है. टू कन्वर्ट 200 वी विल यूज द सेम मेथड. ठीक है बेटा, तो हम ये सेम मेथड हम यूज करते थे 200 को कन्वर्ट करने. जल्दी से करें सर कन्वर्ट 200 को. सर ये कौन सा ईयर का है? बताता हूँ मैं, पहले अभी कन्वर्ट करो से. सर 11001000. पहले कन्वर्ट कर लो, कन्वर्ट कर लो फिर बात करना. वन 28 and 64 192 and 8 200. सर C8. Double one C8. 00 1 000, right?
और फिर इसको कन्वर्ट करना है तो ये इट विल 1 2 4 8 8 and 2 12 12 मीन्स सी सी 8 राइट यू आर राइट ठीक है बेटा नाउ यू आर आस्क्ड टू राइट डाउन टू बेनिफिट्स एंड ऑफ यूजिंग हेक्साडेसिमल मेथड ठीक है ये बड़ा कॉमन क्वेश्चन है आपके पास बहुत कॉमन क्वेश्चन है कि आपको बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग हेक्साडेसिमल का क्वेश्चन आता है और एप्लीकेशन ऑफ हेक्साडेसिमल ठीक है so if you are asked to write down the benefits of using hexadecimal number so you will write down number one you will write down that hexadecimal numbers are less prone to error देखो ना अगर आप क्या करते हो कलर कोड हमारे पास होता है 24 बिट में इफ यू आर राइटिंग हिट्स इन 24 बिट तो आपसे मिस्टेक हो सकती है बट इफ यू कन्वर्ट देम इन हेक्साडेसिमल तो ये बन जाते हैं आपके 4 बिट का एक हेक्साडेसिमल बनता है ये है हमने क्या किया 4 बिट का एक हेक्साडेसिमल तो 24 को 4 से डिवाइड करते हैं 6 हेक्साडेसिमल डिजिट तो ये इसमें एरर होने के चांसेस कम होते हैं हम क्या लिखते हैं भी लेस प्रोन टू एरर सबसे पहले इसका एडवांटेज क्या है लेस प्रोन टू एरर और दूसरा एडवांटेज हमारे पास क्या है इसका द सेकेंड एडवांटेज इज दैट easier To read, to write, and read understand. read and read write and understand अच्छा फिर उसके बाद क्या कह रहा है हेक्साडेसिमल इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट मार्कअप लैंग्वेज कलर कोड एचटीएमएल कलर कोड इन कंप्यूटर आइडेंटिफाई थ्री अदर यूजर हेक्सा ये बड़ा कॉमन क्वेश्चन है भाई हेक्साडेसिमल के यूजेस का तो ये आपको बिल्कुल रटा हुआ होना चाहिए कि व्हाट आर द यूजर हेक्साडेसिमल नंबर तो इट इज यूज्ड इन Memory dumps. it is used in memory dump ये कह रहा है आइडेंटिफाई आइडेंटिफाई करना मतलब ये हो कि खाली आप जस्ट एक नाम लिखते हैं कोई डिस्क्रिप्शन की नीड नहीं दूसरा क्या है इट इज यूज्ड इन IP address. और इट इज यूज्ड इन IP address you can write down IP address in hexadecimal too सर स्पेसिफाई करना जरूरी है IPv4 या IPv6 कोई ऐसे नेसेसरी नहीं है ठीक है अच्छा भाई डेटा स्टोरेज कैन बी मैग्नेटिक सॉलिड स्टेट और ऑप्टिकल अब आपको इसके अंदर ये डिसाइड करना है कि ये मैग्नेटिक या सॉलिड स्टेट है या ऑप्टिकल है अच्छा दिस इज 6 मार्क्स क्वेश्चन तो 6 मार्क का मतलब ये हुआ कि 1 मार्क फॉर दिस करेक्ट लाइन 1 मार्क फॉर दिस और अब अगर कहीं पर दो होने चाहिए थे आपने एक लिखा तो आपको कोई मार्क नहीं मिलेगा राइट तो ये आपको देखना है कि आपने क्वेश्चन को बिल्कुल देखकर प्रॉपरली इसको करना है कह रहा है नो मूविंग पार्ट तो मूविंग पार्ट आपका सॉलिड सॉलिड स्टेट स्टेट में नहीं हाँ आपको मूविंग पार्ट मैग्नेटिक मीडियम में भी होता है और ऑप्टिकल में पिट्स एंड लैंड्स आर यूज्ड तो ये ऑप्टिकल है ऑप्टिकल के अंदर ऑप्टिकल हम पिट्स एंड लैंड यूज करते हैं डेटा इज स्टोर्ड ऑन मैग्नेटिक प्लेटलेट्स ये मैग्नेटिक मीडियम है हार्ड ड्राइव है फ्लैश मेमोरी इज यूज्ड टू स्टोर डेटा सॉलिड सॉलिड स्टेट स्टेट वॉश एंड पार्ट्स आर रोटेटेड टू स्टोर डेटा तो इसके अंदर पार्ट्स आर रोटेटेड टू स्टोर डेटा तो ये मैग्नेटिक भी हो गया ऑप्टिकल भी हो गया डेटा कैन बी स्टोर्ड परमानेंटली ये सब के अंदर आप डेटा को परमानेंटली स्टोर करते हो ठीक है बेटा गिव वन एग्जांपल ऑफ मैग्नेटिक स्टोरेज की वन एग्जांपल क्या है हमारी हेलो HDD. बच्चों एचडीडी हार्ड डिस्क ड्राइव गिव वन एग्जांपल ऑफ ऑप्टिकल स्टोरेज सीडी DVD. डीवीडी कुछ भी ले ब्लू रे लो हाँ कुछ भी ले लो ऑल आर एक्सेप्टेबल right beta then identify which type of storage would be most suitable uh, for use in web server and justify your answer अब आपके पास क्या HDD. है आपको ये डिफाइन करना है कि वाई एसडीडी या एसएसडी वाई एसडीडी
सर बिकॉज एचडीडी जो है उसमें हमारा जो मैग्नेटिक स्टोरेज पर यूनिट ऑफ डेटा के लिए हमारी उसमें चीप कॉस्ट होती है, और दूसरा हमारे रीड एंड राइट साइकिल जो होते हैं वो हमारे एसएसडी से कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा होते हैं, तो उसकी जो इशू होता है एसएसडी इंड्योरेंस जो हमारा एसएसडी में होता है वो एक तो उसमें होगा नहीं, और उसमें जो रीड एंड राइट साइकिल्स हैं वो ज़्यादा होंगे तो ज़्यादा डेटा स्टोर कर पाएगा। गुड, राइट बेटा। तो बेसिकली प्रॉब्लम इज दैट इफ यू आर यूजिंग एसएसडी, तो एसएसडी के अंदर रीड राइट साइकिल कम होते हैं और एसएसडी आर एक्सपेंसिव। और एक और इशू भी होता है कि वेब सर्वर्स के ऊपर आप समटाइम वेब सर्वर्स जो है वो एसएसडी को सपोर्ट भी नहीं करते। तो अगर वो एसएसडी, इफ दे आर नॉट सपोर्टिंग एसएसडी, देन देयर विल बी अ प्रॉब्लम कि आपको यू नीड टू चेंज ओवर योर सिस्टम। So this is not easier for an organization to change system. So it will be better that you store data in HDD. तो बेटर ये होगा कि you use हार्ड डिस्क ड्राइव, ठीक है ना। तो बेटर ये होगा कि आप हार्ड डिस्क ड्राइव को यूज करो। हार्ड डिस्क ड्राइव के अंदर दो आपको एडवांटेजेस हैं कि HDD हैव more read and write cycles than SSD, and HDD are cheaper than SSD। ठीक है बेटा। अच्छा, अब आपसे क्या कह रहा है, यूएसबी फ्लैश मेमोरी के आपको ऑपरेशन याद करना है कि हाउ दे स्टोर डेटा। ये है एक डिफिकल्ट टास्क, याद रखना है आपको कि आपके पास एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है कि आपको प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन याद रखने होते हैं डिफरेंट डिवाइसेस के। अब ये आपको क्या करना है, इसको आपको याद करके जाना है, मेमोराइज करके जाना है कि यूएसबी फ्लैश मेमोरी के अंदर डेटा को कैसे स्टोर करना है। ठीक है, ये आपको बिल्कुल याद होना चाहिए। हाँ बेटा, पहली बात तो यू नीड टू मेमोराइज दैट सर इसमें यूएसबी एसएसडी का फ्लैश वो होएगा ना, मेमोरी भी। सॉरी, इसमें एसएसडी का स्टोरेज का वो हम डिस्क्राइब एसएसडी करेंगे। के स्टोरेज के स्टेप्स लिखने हैं आपको। तो पहली बात तो ये कि एसएसडी या यूएसबी फ्लैश मेमोरी काम कर रही होती है नैंड और नॉर गेट के ऊपर। ठीक है, तो ये आप मेंशन करोगे कि नैंड और नॉर गेट्स आर यूज्ड टू स्टोर डेटा। अच्छा, इसके अंदर क्या होते हैं, वी हैव सिंगल सर्किट फॉर अ सिंगल बिट, सेपरेट सर्किट फॉर ईच बिट। हाँ, आपके जितने बिट्स आप डेटा स्टोर कर रहे हो हर बिट का आप क्या करोगे, नैंड और नॉर गेट मिलाकर क्या बनाओगे, सर्किट। ठीक है। अच्छा, इसके अंदर हम क्या करते हैं, ट्रांजिस्टर्स यूज कर रहे होते हैं, कंट्रोल गेट्स, फ्लोटिंग गेट कहते हैं, जो इलेक्ट्रॉन के फ्लो को कंट्रोल कर रहे होते हैं। ठीक है। अच्छा, डेटा इज स्टोर्ड विद द हेल्प, ट्रांजिस्टर का काम क्या होता है कि ये वन को जीरो और जीरो को वन में कंट्रोल कर रहा हो। ठीक है, तो ये आपको इसके स्टेप्स याद करने हैं। ठीक है बेटा, इसके अंदर डेटा जो हम किस में स्टोर कर सर रहे आपकी हैं, स्क्रीन डेटा इज फ्रीज हो गई। स्टोर्ड ऑन chips. These chips are made up of NAND or NOR gate. Transistors are used to control the flow of electrons. Data is stored in the form of electron. अच्छा, ये आप सारे पॉइंट्स आपको इसके अंदर लिखना है। क्या लिखोगे बेटा आप क्या लिखोगे? यस बेटा, It uses NAND and राइटिंग NOR gate. Oh. data is stored in data is stored in silicon chip that is made up of NAND or NOR gate, right? Data is made, ये आपको याद करना होगा कि डेट ये याद करना है बेटा आपको। हाँ, अब आपको इतना टाइम नहीं है कि आप इसको ज़्यादा डिले कर सको। ठीक। अच्छा, डेटा इज स्टोर्ड इन सिलिकॉन चिप दैट इज मेड अप ऑफ नैंड और नॉर गेट। ठीक है, डेटा इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है,
अच्छा, और क्या होता है? ट्रांजिस्टर्स, ट्रांजिस्टर्स और फ्लोटिंग गेट्स are used to control flow of electron. Okay? Each circuit can store a single bit. ठीक है, तो पूरा आपका जो सर्किट है वो एक बिट को स्टोर करने के लिए हम यूज कर रहे हैं. नोट इट डाउन बेटा, हरी हरी. हेलो ईमान, सारा. अच्छा, अस्सलामुअलैकुम। नाउ हैव यू नोटेड बेटा इसकी वो स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से. राइट नाउ कंसिडर द लॉजिक गेट. अच्छा, ये लॉजिक गेट का क्वेश्चन हमारे पास 6 मार्क का क्वेश्चन है एंड देन 4 10 मार्क का क्वेश्चन है. हाँ, 10 मार्क का आपके पास क्वेश्चन आया है. अच्छा, अब 6 मार्क का क्वेश्चन जो है, याद रखें कि लॉजिक गेट क्वेश्चन 1 मार्क फॉर ईच गेट. ठीक है. सेकेंडली, ये आपकी बहुत इंपॉर्टेंट, इसके अंदर एक स्टेटमेंट लिखी हुई है. दिस स्टेटमेंट सेज डू नॉट अटेम्प्ट टू सिंप्लीफाई. समटाइम क्या होता है कि हमें एंड और दे के उसके ऊपर नोट लगा देता है, तो वी कैन राइट डाउन एंड. लेकिन ये क्या कह रहा है कि डू नॉट अटेम्प्ट टू सिंप्लीफाई द केस. अच्छा, अब इसको सॉल्व करने का मेथड क्या होगा कि यू विल स्टार्ट फ्रॉम द इनर मोस्ट ब्रैकेट. तो ये इनर मोस्ट ब्रैकेट है, इट सेज नॉट ए एंड बी. तो पहले आपने ए के ऊपर नॉट लगाया और इसको एंड कर दिया बी के साथ. ये हो गया नॉट ए एंड बी. फिर उसके बाद इसके बाद वाला ब्रैकेट ओपन करेंगे, दिस इज द आउटर ब्रैकेट. ये क्या कह रहा है कि इसको आउटपुट को सी के साथ और कर दें. तो यू विल स्टार्ट फ्रॉम सी एंड और कर दिया. राइट. फिर उसके बाद क्या कह रहा है, इसको एंड कर दें बी के साथ. इसको क्या करते हैं, आप बी के साथ एंड कर दें. ठीक है. 1 मिनट बेटा, आप लोग इसे कंप्लीट करें, मैं 1 मिनट आ रहा हूँ. Yes, बच्चों. Have you completed? Hello. Yes, sir. Hello. यस सर. Now, then B or C. So B or C. So this is B and C. You can apply an OR gate over here. Then you are asked to apply NOR gate between these two. ये हो गया हमारे पास. ठीक है. You may see that there are 6 gates. 1, 2, 3, 4, 5 and 6. So this is 6 marks question. ठीक है बेटा. आफ्टर दैट यू आर आस्क्ड टू. अच्छा, अब यहाँ पे इन्होंने क्वेश्चन का स्टाइल थोड़ा सा चेंज किया है. दे आर आस्क्ड टू, दे हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन. दे हैव, आपसे क्या कह रहे हैं कि आपको आइडेंटिफाई करना है कि इसमें से कहाँ पे एरर. देयर आर सम एरर्स, यू आर आस्क्ड टू आइडेंटिफाई द एरर्स.
ठीक है, तो हाउ टू आइडेंटिफाई द एरर, व्हाट विल वी डू, वी विल सॉल्व इट अवरसेल्फ। अच्छा, नाउ इट सेज दैट ए नॉट, तो यहाँ पर हमने ए नॉट लगा दिया। ए नॉट इज इन्वर्टर ऑन ए, तो जहां पे where there is 0 it will be converted into 1, and when there is 1 so it will be converted into 0. This is a naught. Then a b c d, suppose this is d is AND gate on a naught and b, तो a naught और b को देखते हुए हमें d को कंप्लीट करना है। so a naught और b को देखते हुए विल कंप्लीट द d, तो क्या आएगा बेटा, a naught is and b, AND gate है, both are 1, here both are 1, then output is 1, otherwise output will be 0. Then suppose this is e, e is OR gate between d and c, तो d और c को हमें देखते हुए क्या करना है, ये e, अच्छा e is OR gate says either is 1 output is 1, तो d 0 1 1 1 0 1 0 1, ये हो गया e. Then f is AND gate on e and b, e और b के ऊपर आपको AND gate अप्लाई करना है फॉर f, तो e और b में वेयर बोथ आर 1, ये 1 है, ये 1 है, ये 1 है, अदरवाइज 0, राइट बेटा। फिर हमारे पास आता है g, g is OR gate between b and c, तो b and c के बीच में OR gate है, तो ये 0 1 1, ये b and c, ठीक है, 0 1 1 1 1 1 1 0 0। अब आपको अपना x कैलकुलेट करना है। अच्छा भाई, x इज नॉर गेट ऑन f एंड g, f एंड g पे नॉर गेट है, नॉर गेट सेज ईदर इज 1 आउटपुट विल बी 0, तो यहाँ पे कोई 1 नहीं है, यहाँ कोई 1 है, तो आउटपुट 0 0 0 0 0 0, तो ये आपका आउटपुट। अब देखिए आपका कैलकुलेट किया हुआ x आ रहा है 1 0 0 1 0 0, और यहाँ पे जो x दिया है वो क्या दिया 1 0 0, तो यू विल से दैट दिस इज इनकरेक्ट, सॉरी दिस इज इनकरेक्ट, दिस इज इनकरेक्ट, एंड यू विल से दिस इज इनकरेक्ट एंड दिस इज इनकरेक्ट। तो आपके पास एरर है लाइन नंबर 2 में, लाइन नंबर 3 में, लाइन नंबर 7 में और लाइन नंबर 8। राइट बेटा, दीज आर द एरर्स। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन हो गया हमारे पास, ये 4 मार्क का क्वेश्चन था। अच्छा, अब आपसे क्या कह रहा है कि 3 टाइप्स ऑफ इंटरनेट सिक्योरिटी रिस्क आर वायरस, स्पाईवेयर एंड डिनायल ऑफ सर्विसेज। समटाइम अगर सपोज किया आपसे कहता है कि राइट डाउन द डिफरेंस बिटवीन वायरस एंड स्पाईवेयर, ये क्वेश्चन आया ए लेवल में, आपके पास भी आ सकता है। यू आर आस्क्ड टू राइट डाउन द differences between wire और similarities between virus and spyware। यस बच्चों, क्या सिमिलरिटीज हैं, क्या डिफरेंस है वायरस और स्पाईवेयर में? सर सिमिलैरिटी Anyone who तो ये can है say? कि दोनों जो हैं वो स्टील डेटा करने के लिए यूज होते हैं, और सॉरी आई कांट हियर सर बोथ आर यूज्ड फॉर स्टीलिंग डेटा। स्पाई वायरस कहाँ स्टील कर रहा होता है डेटा को? जी जी सर, ठीक ठीक। You can say कि both are malicious software, both are developed with intention to harm user। अच्छा, what are the differences between virus and spyware? एक सिमिलरिटी क्या है कि भाई ये malicious सॉफ्टवेयर है, दूसरा ये है कि developed with intention to harm user, ठीक है। Now what are the differences between virus and spyware? सर वायरस फाइल्स को करप्ट कर देता है और डिलीट भी कर सकता है, स्पाईवेयर नहीं करता। एक्सीलेंट हो गया। तो एक डिफरेंस क्या है कि वायरस और स्पाईवेयर के अंदर के वायरस करप्ट और डिलीट डेटा, while spyware
note down the key presses, monitors the key presses and relays to the originator. एक डिफरेंस ये हो गया. Any other difference? वायरस आर सेल्फ रेप्लिकेटिंग सॉफ्टवेयर, ये अपनी कॉपी कर रहे होते हैं, while स्पाईवेयर आर नॉट सेल्फ रेप्लिकेटिंग सॉफ्टवेयर. दोनों में एक सिमिलरिटी ये भी है कि बोथ आर वर्किंग इन बैकग्राउंड. आपको पता ही चलता है कि आपके कंप्यूटर में वायरस काम कर रहा है या आपके कंप्यूटर में स्पाईवेयर है. बोथ आर एंटर्ड इन कंप्यूटर विदाउट नॉलेज ऑफ द यूजर. ठीक है ना. तो आपको सिमिलरिटी और डिफरेंसेस के ये क्वेश्चन ए लेवल में आया है तो आपके पास आ सकता है. नोट इट डाउन, राइट डाउन द सिमिलरिटी एंड डिफरेंसेस बिटवीन वायरसेस. ठीक है, राइट डाउन, ये क्वेश्चन नोट कर लें, ये पॉइंट्स को लिख लें, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए. ए लेवल के जो टॉपिक्स आपसे मैच कर रहे होते हैं तो वो क्वेश्चन रिपीट होते हैं आपके पास. ए लेवल में जो क्वेश्चन आता है वो आपके पास भी आता है. ठीक है बेटा. नाउ हियर यू आर आस्क्ड टू राइट डाउन. अच्छा भाई, टिक टू शो वेदर द स्टेटमेंट अप्लाइज टू वायरस, स्पाईवेयर और डिनायल सेल. सम स्टेटमेंट में अप्लाई टू मोर देन वन. अच्छा, कैप्चर ऑल डेटा एंटर्ड यूजिंग अ कीबोर्ड. स्पाईवेयर. यस बेटा, तो स्पाईवेयर हो गया. कैन बी स्टोर्ड ऑन टू अ वेब सर्वर. वायरस, स्पाईवेयर, बोथ. वायरस भी हो सकता है और स्पाईवेयर भी हो सकता है. प्रिवेंट्स एक्सेस टू अ वेबसाइट. डिनायल ऑफ DOS. सर्विस. दिस इज डिनायल ऑफ सर्विसेज. Denial of service. Malicious is malicious code on a computer. वायरस, Virus स्पाईवेयर. spyware. वायरस है, स्पाईवेयर है. ठीक है, ये मैलिशियस कोड हो गया. अच्छा भाई, सेल्फ रेप्लिकेटिंग वायरस. वायरस हो गया. अब देखो आपके पास सिमिलरिटी और डिफरेंसेस आ गए. अच्छा भाई, डैमेजेस फाइल ऑन द यूजर्स हार्ड ड्राइव. वायरस. Virus. स्पाईवेयर ये काम नहीं कर सकता, ये सिर्फ वायरस कर सकता है. एक्सीलेंट हो गया. आइडेंटिफाई 3 अदर टाइप्स ऑफ इंटरनेट सिक्योरिटी इश्यूज. तो अब आपके पास Farming. वायरस हो गया, वायरस हो गया आपके पास जो है वो स्पाईवेयर हो गया, डिनायल सर्विसेज. अब ये कह रहा है अदर. तो अदर का मतलब ये हुआ कि अदर देन दीज. तो जैसा आपने बोला, फार्मिंग, फिशिंग, war driving, वॉर क्रैकिंग. ड्राइविंग, हैकिंग, Malware. हैकिंग, ट्रोजन हॉर्स. ये सारे के सारे हो गए. अच्छा भी, some internet security risks can maliciously damage data. Data can also be damaged accidentally. State 3 ways that the data could be accidentally damaged. आपका Hardware डेटा failure. एक्सीडेंटली डैमेज कैसे हो सकता है, ये आपको इसके 3 आपको रीजन इसके बताने हैं. हार्डवेयर फेलियर. Malfunction of computer. एक तो ये हो सकता है कि बेटा मेल फंक्शन ऑफ कंप्यूटर, गुड हो गया. सॉफ्टवेयर एक ये हो फेलियर. सकता है- हार्डवेयर फेलियर. आप किसी फाइल पे काम कर रहे हो और आपका कंप्यूटर क्रैश कर जाए, आपका सॉफ्टवेयर क्रैश कर जाए तो आपका डेटा भी लॉस हो जाएगा. बिल्कुल सही है. ठीक है ना. अच्छा, कभी ऐसा होता है कि हम फाइल्स को डिलीट कर रहे होते हैं और हम क्या करते हैं, नेसेसरी फाइल्स को डिलीट कर देते हैं, तो हम कह सकते हैं ह्यूमन एरर की वजह से भी हो सकता है. अच्छा, फिर आपने बोला कि हार्ड ड्राइव हेड क्रैशर के, हार्ड ड्राइव सर या एक्सीडेंटल हार्डवेयर डिलीशन. फेलियर कर दिया आपने. अच्छा, सॉफ्टवेयर फेलियर कर दिया आपने. पावर कट. ठीक है ना. Sir, spillage of UPS. food and drink. सॉरी मेरा बच्चा, आई कांट हियर यू. हेलो. Sir, spillage of food and drink. हाँ, ऐसा भी हो वो सकता ह्यूमन है. एरर में आ जाएगा. ह्यूमन एरर में आ जाएगा, सही कह रहे हो आप. सर पावर कट. पावर चली जाए. हाँ, पावर फेलियर से, ये तो बड़ा कॉमन है भाई. पावर फेलियर की वजह से क्या होता है कि आपकी फाइलें करप्ट हो जाती हैं. तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यूपीएस इंस्टॉल करते हैं. ठीक है ना. हार्डवेयर फेलियर, डेटा सॉफ्टवेयर सेव किए फेलियर के बगैर लिए हम क्या कर रहे कंप्यूटर होते हैं, बैकअप लेके रख रहे होते हैं डेटा का. ह्यूमन एरर के लिए बैकअप लेके रख रहे होते हैं. अच्छा भी, अब ये एक क्वेश्चन आ गया है. अब ये क्वेश्चन है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. इन एवरी एग्जाम ये क्वेश्चन सेट हुआ है. A security light system is used by a factory. The light only comes on when
it is dark and when movement is detected. तो कम लाइट आप कब ऑन कर रहे हो, जब कोई मूवमेंट डिटेक्ट हो रही है या फिर आपके पास डार्कनेस है. द लाइट विल स्टे फॉर 1 मिनट बिफोर स्विचिंग ऑफ. आप एक दफा लाइट अगर ऑन हो जाएगी तो 1 मिनट तक ऑन रहेगी और फिर उसके बाद वो ऑफ हो जाएगी अगर फर्दर आपको यही चीजें डिटेक्ट नहीं हुई. अबे नहीं Sensors and microprocessor are used to control the security light system. अच्छा, आइडेंटिफाई टू सेंसर. अब यहाँ पे दो सेंसर आपको आइडेंटिफाई करने हैं, तो ये दो सेंसर आप Light यहीं से sensor, कर सकते motion हैं. sensor. हाँ, गुड हो गया. ये आप दोनों यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं. जैसे यहाँ पे इसने बोला था डार्कनेस तो लाइट सेंसर और मूवमेंट तो मोशन सेंसर. मोशन ठीक है सेंसर, ना? इंफ्रारेड, तो प्रेशर. प्रेशर सेंसर. नहीं सर, मोशन और इंफ्रारेड. सही. तो हमने क्या कर दिया, लाइट सेंसर ले लिया और मोशन सेंसर ले लिया. अच्छा, अब ये कह रहा है कि आप कैसे वो करोगे. अच्छा ना, ये 8 मार्क के लिए आपको डिस्क्राइब करना है. ओहो, तो 8 मार्क के लिए डिस्क्राइब करने के लिए आपको बड़ा डिटेल के अंदर आपको आंसर लिखना है. तो इस क्वेश्चन के लिए हम क्या करते हैं कि सबसे पहले अपने पास कीवर्ड लिख लेते हैं जो हमें अपने क्वेश्चन आंसर के अंदर लिखने हैं. वो सारे कीवर्ड्स को हम यहाँ पे नोट डाउन कर लेते हैं ताकि हमारे आंसर में हम कोई कीवर्ड हमारा मिस ना हो जाए. ठीक है ना. तो हमारे आंसर के अंदर कीवर्ड है कि एक तो आपको जो डेटा आ रहा है सेंसर का कंसिडर करोगे, फिर जो डेटा आ रहा होगा वो एनालॉग डेटा होगा. इसको आप क्या करोगे, एडीसी के थ्रू डिजिटल में कन्वर्ट करोगे. फिर ये रहेगा माइक्रो प्रोसेसर के पास. माइक्रो प्रोसेसर क्या करेगा, इसे कंपेयर करेगा विथ प्रीसेट वैल्यू. अच्छा, इफ डेटा इज आउट ऑफ रेंज, तो ये क्या करेगा, सिग्नल देगा. अब ये डेटा इज आउट ऑफ रेंज क्या हो गया कि एक तो क्या हो गया कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज लेसर. इंटेंसिटी ऑफ लाइट, लो इंटेंसिटी ऑफ लाइट. और दूसरा क्या हो गया कि मूवमेंट इज डिटेक्टेड. तो माइक्रो प्रोसेसर क्या करेगा, सेंड सिग्नल्स. जो माइक्रो प्रोसेसर के सिग्नल होंगे, दीज सिग्नल्स आर द सिग्नल्स व्हिच आर जनरेटेड बाय माइक्रो प्रोसेसर आर डिजिटल. अच्छा, डिजिटल सिग्नल्स को वी नीड टू कन्वर्ट इन एनालॉग. तो टू कन्वर्ट डिजिटल सिग्नल इनटू एनालॉग व्हाट वी डू, वी use DAC, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर. तो डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर क्या करेगा, इट विल कन्वर्ट द डिजिटल सिग्नल इनटू एनालॉग. ठीक है बेटा. अब देखें कि ये सारे पॉइंट्स आपने मेंशन किए होंगे इन योर आंसर. तो फिर क्या होगा कि आपको 8 मार्क्स मिलेंगे, अदरवाइज आपको 8 मार्क्स नहीं मिलेंगे. ये डिजिटल सिग्नल होंगे, ये DAC के थ्रू एनालॉग में कन्वर्ट होंगे और ये जाएंगे एक्चुएटर के पास. एक्चुएटर इज पार्ट ऑफ मशीन दैट इज कंट्रोल्ड बाय द माइक्रो प्रोसेसर. जो माइक्रो प्रोसेसर इंस्ट्रक्शन देगा अकॉर्डिंग टू दैट इंस्ट्रक्शन ये काम करेगी. ठीक है. तो अब आपको क्या करना है, ये सारे पॉइंट्स आप मेंशन करोगे, देन यू विल गेन 8 मार्क्स. ठीक है. सबसे पहले आप क्या लिखोगे कि लाइट सेंसर, मोशन सेंसर measure the physical quantities and send this data to a microprocessor. The data sent by sensor are converted into digital with the help of ADC. Microprocessor compares with data with preset value. If the intensity of light is low or motion is detected, then microprocessor will send signal to switch on light. The signals generated by microprocessor are digital. These are converted into analog before sending to actuator. Then actuator will
वर्क अकॉर्डिंगली। ठीक है बच्चों, इसकी स्क्रीनशॉट ले लें बेटा। हैव यू डन? Hello Yes. student. Yes. Yes, sir. Then we have cookies can be used to store a user's personal data and online browsing habits. A cookie could be used to automatically enter a user's payment details when the user makes a purchase online. अगर आपने ऑब्जर्व किया हो तो आपने देखा होगा कि आप क्या करते हो कि जब आप कोई ऑनलाइन परचेज कर रहे होते हो तो आप पेमेंट डिटेल्स एंटर करते हो, या कभी कभी ऐसा भी होता है किसी वेबसाइट पर आप जाते हो तो आपने देखा होगा कि आप अपना नाम लिख रहे होते हो, ऑटोमेटिकली नाम कंप्लीट हो जाता है या पहले से नाम लिखा हुआ आ रहा होता है, आईडी है। हाँ, तो ये बेसिकली ये सब कुछ किसकी थ्रू हो रहा है? ऑल दीज आर स्टोर्ड विद द हेल्प ऑफ कुकीज। ठीक है ना? तो अब आपको क्या करना है, ये इसके बारे में लिखना है कि हाउ इट वर्क्स। हाँ भाई, क्या होगा, कैसे कुकी ये डेटा को स्टोर कर रहा है अपने पास? हाउ यू विल डिस्क्राइब इट? Sir, cookies are packets of data which stores the login details of the user, and they store the interest of the user, which automatically enters the made them enter the user's payment details. इंटरेस्ट में पेमेंट डिटेल कहाँ से आएगी? सर ये तो वो है ना बोले? कि व्हेन कुकी, सर कुकीज जो आपके Loudly. सर्वर होता है Loudly. जी सर Loudly. सर ऑडियो इशू I can't hear. वेट सर I can't hear. अच्छा बेटा, yes. So we are asked to write down how cookies can be used to store and automatically enters a user's payment details. ठीक है बेटा? तो अब होगा क्या कि सबसे पहली बात तो आपको मालूम है कि कुकीज आर टेक्स्ट फाइल्स and these text files are generated by web server and these text files are stored in user's computer, right? तो आप क्या लिखोगे? cookies are text files created by web server and stored in user's hard drive storage media. ठीक है बेटा? अब क्या होगा? when user stores enters what is entered? Payment details in web server, web server stores them in text file and download this file into user's hard drive. ठीक है बेटा? अब क्या होगा? when next time user visits the website, ठीक है, web server reads cookies, copies payment detail and autofill it if user wants to enter payment detail. ठीक है बेटा? सबसे पहली बात तो एक कुकीज टेक्स्ट फाइल हो गई जो वेब सर्वर ने क्रिएट किया और स्टोर कर दी यूजर के स्टोरेज डिवाइस के अंदर। फिर उसके बाद व्हेन यूजर एंटर्स पेमेंट डिटेल इन अ वेब सर्वर
web server store them in a text file and download this file into users hard drive. ठीक है, अब आपके पास आपकी टेक्स्ट फाइल आ गई, कुकीज आ गई, जिसके अंदर आपने पेमेंट डिटेल दी हुई है। अच्छा, जब दोबारा उसी वेबसाइट पर आप जाओगे और जाके आप पेमेंट डिटेल पे क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली यू विल फाइंड दैट दीज आर अवेलेबल ओवर देयर, यू डोंट नीड टू एंटर इट अगेन। ठीक है बेटा, इज इट क्लियर? Yes, sir. अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अभी? क्या कह रहा है? एक्सप्लेन व्हाई अ यूजर मे बी कंसर्न अबाउट देयर पर्सनल डेटा एंड ऑनलाइन ब्राउजिंग हैबिट्स बीइंग स्टोर्ड इन कुकीज। हाँ, तो क्यों ये कंसर्न हो सकता है एक यूजर को? सर प्राइवेसी इशू। प्राइवेसी इशू है, ठीक है, बिल्कुल सही बोला आपने। सर सेंसिटिव डेटा स्टील हो डेटा, सकता है। डेटा स्टीलिंग हो सकती है। आपने एक वेबसाइट की कुकी में डेटा रखा हुआ है, दूसरी वेबसाइट आके वो कोई हैकर की वेबसाइट है तो वो आपकी कुकी पढ़ ले, ठीक है ना, तो आपका डेटा दूसरे के पास चले जाएगा। अब इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आपने स्टोर की हुई हैं। अब क्या होता है कि नाउ डेज आपके वेब सर्वर्स कुकीज को इनक्रिप्टेड फॉर्म में स्टोर कर रहे होते हैं, ठीक है ना। कुकी क्या है? टेक्स्ट फाइल है दैट स्टोर योर सम डेटा ना। तो आप, और ये दिस टेक्स्ट फाइल इज इजीली एक्सेसिबल बाय फॉर अ वेब सर्वर। अब एक वेब सर्वर कभी इस वेबसाइट को, इस कुकी को पढ़ सकता है। तो जब वेब सर्वर पढ़ सकता है तो कोई हैकर का वेब सर्वर वेबसाइट भी पढ़ सकती है। जब हैकर की वेबसाइट पड़ेगी तो आपकी पेमेंट डिटेल और आपका दूसरा सेंसिटिव डेटा चला जाएगा। तो अब क्या करते हैं, अब मोस्टली वेब सर्वर्स कुकीज को जब स्टोर कर रहे होते हैं तो दे स्टोर कुकीज इन इनक्रिप्टेड फॉर्म। बहरहाल वो एक अलग इशू है। अब आपको ये बताना है कि 4 मार्क के लिए कि व्हाई देयर इज अ कंसर्न अबाउट कुकीज। यस बेटा, जी। कुकीज कैन बी read by web server, ठीक है ना। सो hackers web server can also read cookies and obtain sensitive data। ठीक है बेटा, ये हो गया। और बोलें, और बोले बेटा, और क्या पॉइंट्स हैं? हाँ बेटा, और क्या पॉइंट्स हैं? हेलो, हेलो स्टूडेंट्स, कैन यू हियर मी? Yes, sir. हाँ, और पॉइंट बोले। सर प्राइवेसी इशू। हाँ, कुकीज आर प्राइवेसी इशू फॉर अ वेब यूजर। सर मोरोवर वो भी तो होता है ना कि कुकीज जो है वो आपके यूजर की जो ब्राउजिंग डिटेल, ब्राउजिंग हिस्ट्री है, उसको भी तो ट्रैक कर रहा होता है ना, मॉनिटर कर रहा होता है। हाँ, तो ये तो भी है तो ना, है। तो ये वही तो बोल रहा है कि आपका ऑनलाइन ब्राउजिंग हैबिट्स को वो कर रहा है ना, ये तो बोल रहा है ना ये। तो आप कैसे बताएंगे? तो खुद उसने बोल दिया। अच्छा ओ सही सही सही। ठीक है, सेंसिटिव डेटा कैन बी visited by and be accessed by web server, so it is also an a privacy issue। और बोले, ठीक है, और बोले बेटा, एनी पॉइंट एल्स? यूजर कैन नॉट रीड what data
cannot read content of cookies so ठीक है तो so user doesn't know what is stored in cookies. ठीक है बेटा, is it clear? Sir, Yes मेरा बच्चा. sir, can you tell the year of this past paper? बाद में बताऊंगा, अभी थोड़ी. Okay. ठीक है, अच्छा भी. क्या कह रहे हैं भाई जुलियन? user HTML to create a website. She separates HTML into structure and presentation. Give one example of HTML structure. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. अरेंजमेंट ऑफ पैराग्राफ. स्ट्रक्चर और प्रेजेंटेशन का क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बहुत मल्टीपल टाइम जो है ना ये मल्टीपल टाइम ये क्वेश्चन जो है वो रिपीट होता है हुआ है और आपको समटाइम जो है इनके डिफरेंसेस मालूम करने होते हैं, समटाइम इनकी सिमिलरिटीज बतानी होती हैं. ठीक है, समटाइम ये बताना होता है कि व्हाई वी हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर एंड प्रेजेंटेशन, वो व्हाई दे आर सेपरेट फ्रॉम ईच अदर. तो गिव वन एग्जांपल ऑफ HTML स्ट्रक्चर. तो सर अरेंजमेंट पैराग्राफ. हाँ, लेआउट. yes. ठीक है, हम क्या करते हैं कि लेआउट का वर्ड यूज करते हैं ऑफ वेबसाइट. ठीक है, अच्छा. गिव टू एग्जांपल्स ऑफ प्रेजेंटेशन. तो प्रेजेंटेशन हाउ इट लुक्स. हाँ, तो हाउ इट लुक्स में इसका एक्सक्यूज मी मेरा बच्चा. हाँ, थोड़ा सा अच्छा भी. अब इसके अंदर क्या होगा कि गिव टू एग्जांपल्स ऑफ HTML प्रेजेंटेशन. तो HTML प्रेजेंटेशन के अंदर क्या होगा कि हाउ पेज विल बी डिस्प्लेड ऑन स्क्रीन. हाँ, व्हाट इज लुक ऑफ द वेबसाइट. तो इसके अंदर हम क्या देख रहे होते हैं कि बैकग्राउंड कलर, फोरग्राउंड कलर, फॉन्ट साइज, दीज आर यूज्ड. ठीक है ना. तो वी कैन राइट डाउन बैकग्राउंड कलर, फॉन्ट साइज, कलर. ठीक है, ये आपके पास डिफरेंट थिंग है. अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है कि एक्सप्लेन व्हाई जोलिन सेपरेट्स द HTML इनटू स्ट्रक्चर एंड प्रेजेंटेशन. ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए. क्या इसमें क्या क्यों हम इसको अलग अलग कर रहे हैं? मोस्टली व्हाट वी डू, वी क्रिएट सेपरेट फाइल फॉर स्ट्रक्चर एंड सेपरेट फाइल फॉर प्रेजेंटेशन. प्रेजेंटेशन की जो सेपरेट फाइल होती है उसको हम कहते हैं कैस्केड स्टाइल शीट. ये जो कैस्केड स्टाइल शीट है इसको हम CSS भी कहते हैं. इस स्टाइल शीट के अंदर वी नोट डाउन ऑल फॉर्मेट्स. हमने हेडिंग का फॉर्मेट लिख दिया, बैकग्राउंड का फॉर्मेट लिख दिया, फॉन्ट का फॉर्मेट लिख दिया. ईच एंड एवरी फॉर्मेट हम क्या करते हैं एक CSS बना के हम लिख देते हैं. सपोज क्या कि इन योर वेब सर्वर, हाँ, आपके वेब सर्वर के ऊपर आपने 4 फाइल्स बनाई हुई हैं. एक फाइल आपका होम पेज है. होम पेज कौन सा पेज होता है बेटा? जो फर्स्ट टाइम जो आप विजिट कर रहे होते हो तो सबसे पहले जो पेज आता है उसको होम पेज कहते हैं. सपोज क्या एक होम पेज है, एक पेज है अबाउट का, एक पेज है कॉन्टैक्ट का और एक पेज जो है आपका डिटेल्स का. ठीक है, कितने पेजेस हैं बेटा? ये 4 पेजेस हैं. हम क्या करते हैं वी क्रिएट अ सिंगल CSS फाइल. एक फाइल हमने बना दी CSS की. अब ये इस CSS फाइल को वी कैन लिंक फ्रॉम ऑल दीज पेजेस. आपने क्या किया, इसको भी इससे लिंक कर दिया, इसको भी इससे लिंक कर दिया, इसको भी कर दिया, इसको भी कर दिया, इसको भी कर दिया. ठीक है, अच्छा. इफ यू विजिट आवर वेबसाइट तो आप ये देखोगे कि उस वेबसाइट के हर पेज का थीम सेम है. इसकी वजह यह है कि दे आर यूजिंग CSS. अब क्या होगा कि CSS की फाइल को जब आपने इन सबसे लिंक कर दिया तो ये 4 के 4 पेजेस जो हैं वो CSS से लिंक हो गए.
अब जो CSS के अंदर फॉन्ट दिया हुआ 4 के 4 पेजेस का फॉन्ट हो गया, जो बैकग्राउंड कलर दिया हुआ, फोरग्राउंड कलर दिया हुआ, एवरीथिंग इज अवेलेबल इन CSS। अब आपको क्या करना है कि सपोज यू वांट टू चेंज द स्टाइल ऑफ द वेब पेज, तो आपको जस्ट यू नीड टू चेंज द कंटेंट इन CSS। CSS के अंदर आपने बैकग्राउंड कलर ब्लू दिया था, वो आप चाहते हो कि ग्रीन हो जाए, तो यहाँ पे ग्रीन कर दें, ये इट विल बी अप्लाइड टू ऑल वेब पेजेस। आप इसको जो चेंज करेंगे वो सब हर जगह अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये दैट्स वाई। अच्छा, अगर ऐसा नहीं करते तो हमें क्या करना होता है कि अबाउट के अंदर भी सारा हमें कोड लिखना होता है, अबाउट द प्रेजेंटेशन, कॉन्टेंट के अंदर भी, डिटेल्स के अंदर भी और होम पेज के अंदर भी। और फिर आप चेंज कर रहे होते हैं तो हमें हर जगह जाके चेंज करना पड़ता है। जब हर जगह जाके चेंज कर रहे हैं तो समटाइम हम किसी चीज को चेंज करना भूल जाते हैं, तो कंसिस्टेंसी खत्म हो जाती है। तो दैट्स व्हाई वी प्रेफर टू यूज सेपरेट फाइल फॉर HTML स्ट्रक्चर एंड प्रेजेंटेशन। अब बताएं, ये समझ में आया मेरी बात जो मैंने बोला है? जी सर। हाँ, अब कैसे लिखोगे इसको? सर she separate HTML into structure, उसको separate रखती है because it's easy to change and edit the style of the web page. अच्छा, if separate a separate file for presentation can be linked with all web pages, so there is no need to write code for presentation in each page, right? एक advantage ये वो। And if presentation style is to be changed, only changes in presentation file यानी स्टाइल फाइल, स्टाइल शीट is to be updated। राइट बच्चों? Yes sir, ये भी तो हो हेलो, सकता है ना इसे that इसे background that हाँ, बोले background बोले। color due to this can be changed easily। हाँ, तो सब कुछ चेंज करोगे ना, बैकग्राउंड, फोरग्राउंड, एवरीथिंग आप चेंज कर लोगे। आपने पहले ग्रीन रखा था, सबका ग्रीन हो जाएगा, फिर आपने ब्लू कर दिया तो सबका ब्लू हो जाएगा। यस मोहम्मद अली फारूक। यस सर बेटा, इस मोहम्मद अली सवाल फारूक। में सर इस सवाल में आपने प्रेजेंटेशन के बारे में बताया हुआ है मगर स्ट्रक्चर के बारे में नहीं कुछ जिक्र किया हुआ। जी सर। अच्छा, हाँ, गुड, बहुत अच्छी बात की आपने। तो वी कैन राइट डाउन that we have separate structure files which has the layout and content of the web page and a separate file for the presentation, ठीक है। and each structure file can be linked with the, ठीक है ना? हाँ, सही है, अच्छी बात की आपने। आप separate file for presentation and separate file, separate presentation and structure files can be linked with all web pages, यानी आप यहाँ पे लिख दो स्ट्रक्चर फाइल्स, ठीक है। सो देयर इज नो नीड टू राइट डाउन द कोड ऑन ईच पेज। अब सही है? अब सही हो गया बेटा? जी सर। जी सर। हाँ, गुड। ये आपको देखना है कि आपके क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है। बहुत अच्छा पॉइंट आपका है कि आपको देखना है कि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है और आपको उसके अकॉर्डिंगली आपको आंसर लिखना है। तो ये देखें, समटाइम क्या होता है कि मुझसे भी स्किप हो जाता है, भूल जाता हूँ, कोई चीजें ओवरलुक हो जाती हैं। तो इट विल बी बेटर कि आप अपने क्वेश्चन को प्रॉपरली रीड करो और फिर उसके बाद आंसर लिखने से पहले दोबारा उसको रीड करके आंसर लिखो। तो हो सकता है कि फर्स्ट रीडिंग पे आप जो है उसको आंसर को आप क्वेश्चन को नहीं पढ़ पाए हो, कोई चीज आपसे ओवरलुक हो गई है, तो इन सेकंड रीडिंग यू विल
not boot. अच्छा, then there is the last question. क्या है भी लास्ट क्वेश्चन? ये कह रहा है कि a keyboard is a type of input device that can be used to enter data into a computer. Complete the paragraph that describes one method of operation. अब देखो यहाँ पे कीबोर्ड का वर्किंग मिल गई, तो अब इस पेपर के अंदर कीबोर्ड की वर्किंग मिल गई ना, अब आप इसको मेमोराइज कर लेना, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पे कीबोर्ड की वर्किंग किस तरह दी है इन्होंने दी है कि इसके अंदर आपको क्या कर दिया उन्होंने, ब्लैंक्स में दे दिया है। तो अब आपसे क्या कर सकते हैं कि क्वेश्चन में ब्लैंक के बगैर वो आपसे बोलते हैं कि डिस्क्राइब द प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन ऑफ कीबोर्ड। ये होता है कि अगर कोई क्वेश्चन इस टाइप का आता है जिसके अंदर ब्लैंक्स में कोई चीज दी होती है, तो नेक्स्ट एग्जाम्स के अंदर वो ये पूछ सकते हैं। तो समर का ये पेपर है, तो अब आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। अब आपको क्या करना है, इसकी प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग तो आपके लिए यूं समझे कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अच्छा, ये जो फाइल है ये मैं आपको शेयर कर दूंगा अभी। वैसे इसको मैं रिकॉर्डिंग पे भी मैंने लगाया हुआ है, तो वो रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी, और ये इसकी पीडीएफ भी मैं भी आपको शेयर कर दूंगा। जैसे ही ये भी कंप्लीट होगा तो मैं पीडीएफ आपको शेयर कर दूंगा। अब ये कह रहा है कि a keyboard is a type of input that can be used to enter data into a computer. Complete the paragraph. अब क्या बोल रहा है अभी? अच्छा, not all terms in the list need to be used. एक बात ये बोल रहा है क्या? अच्छा भाई, a keyboard has a key matrix underneath the keys. अच्छा, when a key presses it presses a हाँ भाई, Switch. that completes a circuit. switch, presses a switch. कहाँ लिखा हुआ है? बाइनरी नहीं आ सकता, ब्रेक नहीं आ सकता, कैलकुलेटेड नहीं आ सकता, कैरेक्टर नहीं आ सकता, तो स्विच। हाँ, स्विच बेस्ट फिट है, बेस्ट सुटेबल यहाँ पर क्या हो गया? स्विच हो गया। स्विच। एंड इट कंप्लीट्स अ सर्किट। सर्किट। ठीक है, ये हो गया। दिस अलाउज डैश टू फ्लो, करंट फ्लो होगा। शाबाश, हो गया। अच्छा, द लोकेशन ऑफ की प्रेस इज calculated. The location of key press is compared to the कैरेक्टर मैप। कैरेक्टर मैप बना होता है ना आपका, उससे ये क्या करेगा? कंपेयर करेगा टू फाइंड द binary value. बाइनरी वैल्यू फॉर द। अच्छा भाई, अल्हम्दुलिल्लाह ये पेपर हमारा कंप्लीट हुआ। तो मैं भी इसकी पीडीएफ बना के आपको शेयर कर दूंगा और इंशाल्लाह। चलो बच्चों, ओके, सी यू नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह।